तो जोरदार आवाज के साथ बताइए कि आज के मेहमान कौन हैं? ठीक है आपने। कवियों की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, आंदोलन का कलाम है, सियासत पर फिलहाल अल्प विराम है, ना दक्षिण है ना वाम है, जिनके अपने शाम हैं, जिनके अपने राम हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक, जिनकी हस्ती है खास। टीवी 9 के स्टूडियो में 5 संपादकों का सामना करने आ रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास। तालियां। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। डॉक्टर साहब हिंदी के प्रोफेसर, श्रृंगार रस के कवि, आंदोलनकारी, राजनेता, अब राम कथा वाचक भी। आखिर कौन है कुमार विश्वास? कुमार विश्वास अपनी खुद की पहचान कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की अगर पहचान तय हो गई कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब वो अब उपलब्ध हो गया, उसकी यात्रा विराम हो गई। क्या बात। तो एक अच्छे मनुष्य का जीवन, दिनकर जी की पंक्ति हैं, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। तो मेरे पिताजी 86 वर्ष की आयु में रोज 1 पेज 2 पेज का लेख लिखते हैं। तो जब उन्हें विराम नहीं है अभी, तो मेरा विराम लेना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लोग पूछते हैं कि कुमार विश्वास जी ने सब कुछ तो कर लिया है, अब अगला पड़ाव क्या है? नहीं, ये गलत बात है। सब कुछ कर लिया आपका। पहली बात तो पड़ाव सुनिश्चित करके चलने वाले यात्रियों की जो यात्रा होती है वो निश्चित होती है। मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, यानी कि इससे आगे उनके जाने की संभावना समाप्त हो गई है। हद तजे सो मानवा बेहद तजे सो साध, हद बेहद दोनों तजे तिनका मता आगाज, जो कबीर कहते हैं। तो अपनी तो यात्रा तय ही नहीं है। अंदर से हिलोराई कि भाई ये इंजीनियरिंग का सवाल नहीं सॉल्व करना, कविता लिखनी है, कविता लग गए। फिर आया नहीं हिंदी पढ़ा, नहीं हिंदी में लग गए। फिर अचानक 2010-11 में एक माहौल बना जिसके शिकार सामने भी और यहाँ भी है। तो लगा कि नहीं देश बदलेगा, देश बदलेगा, चलो उठाओ नौकरी में इस्तीफा दे दो। 17 साल की नौकरी थी, 2 वर्ष बाद पेंशनेबल होने जा रही थी। आदमी जीवन भर सपना देखता है कि यार मैं प्रोफेसर रिटायर हो जाऊं। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में छोड़ दी, कूद गए, पता नहीं था आगे पलेंगे कैसे, क्या होगा। फिर वो प्रयोग राजनीति में बदला, उसमें भी कूद गए। फिर वो राजनीति में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो मेरे मन के मानस के अनुकूल नहीं थी, या मैं उनके मन मानस के अनुकूल नहीं था। तो दोनों ने, हमने एक दूसरे से नमस्ते कर दी। फिर राम पर अचानक, भगवान पर पिछले 5-6 साल पहले कभी बोला था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, तो गाना शुरू कर दिया। अब किसी ने श्याम पर बोला है तो श्याम पे चले जाएंगे। बाकी धर्मों पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आजकल बड़ा संवेदनशील माहौल है। अपने धर्म में तो यह कुछ बोल दो और उसके बाद कोई बोले तो बोल दो कि भाई तेरा ही थोड़ी है, मेरा भी तो धर्म है, राम मेरे भी तो है, दूसरे में तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस यात्रा का पड़ाव तो कुछ है नहीं, जैसे भगवान ले जा रहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। वैसे तो कुमार विश्वास मंच पर हो तो किसी भी विषय पर बात हो सकती है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जो आपने जिक्र छेड़ दिया है, राम से। आपके राम कथा मंचों का नाम है अपने अपने राम। ऐसा क्यों? राम तो एक ही है। राम की सीख, शख्सियत, प्रेरणा हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी माँ जो है वो राम को अलग तरीके से देखती हैं, मेरे पिता राम को अलग तरीके से देखते हैं। भरत के यश का वर्णन करते समय भरद्वाज ऋषि भरत से कहते हैं, नव विधु विमल तात यश तोरा। सब ऐसे आपने विद्वान संपादक गण बुलाए जिन्हें पढ़ के देख के मेरी चिंतना का बचपन संवरा है। तो और उसके नीचे कहते हैं कि रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। तो मैं अभी पीछे एक दिन मानस पलट रहा था, तो मुझे बड़ा इस पे बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि गोस्वामी जी ने 2 अलग अलग चीजें क्यों प्रयोग की, कि चकोर भी कहा और कुमुद भी कहा, और एक ही राम के लिए कहा। भरद्वाज कह रहे हैं कि भाई हे भरत, तुम्हारा जो यश है ये नवीन चंद्रमा के समान है, और तुमसे प्रेम कौन करते हैं? राम से प्रेम करने वाले लोगों के लिए
तुम जैसे कुमुद और चकोर प्रेम करते चंद्रमा से ऐसे हो, तो एक ही बोल सकते थे। तब मैंने ध्यान से उसकी व्याख्या सोची तो मेरे मन में ये समाधान आया कि गोस्वामी जी शायद ये कहना चाहते हैं कि राम दो हैं, एक राम राजा का बेटा जैसा कबीर कहते हैं, और एक राम जो घट में बैठा, जो अंदर बैठा हुआ है। तो जो कुमुद है वो जल में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए उससे बिल्कुल अलग रहता है, उसके पत्ते पर कीचड़ की एक बूंद नहीं होती। और चकोर जो है वो इसी पृथ्वी पे बैठा हुआ केवल प्रतीक्षा करता रहता है। तो एक सगुण भक्ति धारा वाले लोग हैं चकोर की तरह, जो मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं। हाँ हाँ राघवेंद्र सरकार क्या सुंदर आपका विग्रह है, जैसे देखो तो आंसू निकल आए। और एक होता है जिसके अंदर बैठा हुआ राम है, उसे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर देखा दिल में रहती है मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। राम देखना है हल्का सा मोड़े, देख लिया। तो दो व्याख्या हो गई कुमुद चकोर की। तो इसीलिए मैंने इसी दृष्टि से रखा कि सबके अपने अपने हैं। शमशी मीनाई के अपने हैं, इकबाल के अपने हैं, कुमार विश्वास के अपने हैं, बाबा तुलसी के अपने हैं, कंबन के अपने हैं, वाल्मीकि के अपने हैं। गांधी के अपने राम थे, गांधी की हत्या करने वाले जो थे उनके अपने राम थे, बीजेपी के अपने राम हैं, कांग्रेस के अपने राम हैं, आम आदमी पार्टी के अपने राम हैं। राम का राजनीतिकरण हो चुका है। जय श्री राम चुनावी उद्घोष बन चुका है। ममता दीदी कहती हैं कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलो। जनता कंफ्यूज हो चुकी है। कुमार विश्वास जी इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? पहली बात तो क्या कि अगर राम सामाजिक जीवन में है, मैं जिस जगह रहता हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा हिस्सा है, मेरठ कमिश्नरी है, वो भाषाई तौर पर थोड़ी खुरदुरी जगह है। मतलब हम मेरठ के लोग जो हैं, हम लोग वो मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इतना संघर्ष झेला है। 1000 साल से जो झगड़ा हुआ हमारे दरवाजे ही हुआ। लोग समर वेकेशन मनाने आ गए, घोड़े पे बैठ के, खच्चर पे बैठ के। हमारा आदमी सोते में भी डंडा उठाता है। हमारा कहा जाता ना कि लखनऊ में एक चौधरी साहब गए तो किसी लखनऊ के बहुत तहसीबदार आदमी ने कहा कि हुजूर चौधरी साहब मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब बोले करके देख। उनको लग रहा है कि कुछ गलत करना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी रफ हो गई, हम इस तरह की प्रतिक्रिया में आ गए। तो अगर हमारे जीवन में मेरठ कमिश्नरी जैसे जगह पर भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली बात उसके कान में उसकी बुआ राम बोलती है, और मनुष्य जब जा रहा होता है तब पूरा समूह उसके पीछे राम बोल रहा होता है। यानी कि पैदा होने से लेके मुक्ति के अंतिम मार्ग तक राम का नाम चलता है। तो अगर राम सामाजिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में आप आइए, आप गरीब से गरीब किसान जिसकी 8 बीघे की जमीन है मेरे गांव में, जिसका थोड़ा सा नाज पैदा होता है और उसको वो देता है आड़तीये को, तो उस आड़तीये की जो पहली तराजू होती है उसको एक में नहीं गिनता। ये मिलीलीटर में, एमएल में सामान बेचने वाले मल्टीनेशनल करोड़पति अरबपतियों के मुंह पे तमाचा है कि तुम इतने बड़े रईस हो, 400 500% मार्जिन खा रहे हो, और मेरा किसान देखो वो कितना ईमानदार है, उसको पता है कि कभी पलड़े में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं एक भी दाने की बेईमानी का भागी ना बनूं। उठाता है पहला पड़ला और कहता है रामा ही रामा। आप देख लेना कभी भी जाकर गांव में तुलता हुआ देख लेना, रामा ही रामा। दूसरे पे कहता है एका ही एका, तीसरे पे कहता है, दूसरे पे कहता है दोया ही दो। यानी कि उसका पहला वाला तो टूट फूट में चला गया, कोई कमी हो। तो ये जो उसके आर्थिक जीवन में राम है, तो भैया जी जब सामाजिक जीवन में है, धार्मिक जीवन में है, सांस्कृतिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में है, तो राजनीतिक जीवन में भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? अब ये राजनेता कहीं अलग से तो आए नहीं है, हमारे घर परिवारों से आए हैं, और मेरे को तो ज्यादा पता है कि मेरे घर परिवारों से आए। मेरे तो डबल बेड की बगल में से लेट के गए, मेरे कुर्ते पहन के गए हैं, मेरा पैसा यूज करके गए, गाड़ी यूज करके गए। तो मुझे तो पता ही है कि वो कैसे हमारे घरों से आते हैं। तो अगर वो भी राम को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो इसके लिए शुभकामना, और वो धर्म का उपयोग कर रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं रोक सकता कि विश्व में धर्म की सामाजिक अवधारणा जब से लागू हुई है किसी भी धर्म की, तब राज सत्ताओं ने उसका सहारा अपनी अक्षमताओं को छुपाने के लिए किया है, और दूसरी ताकतों ने राज सत्ता को अपदस्थ करने के लिए धर्म का ये गलत उपयोग कर रहे हैं, ये कह के उन्हें अपदस्थ करने का सहारा लिया है। विश्व इतिहास में यूनान से लेके, चाइना से लेके हर जगह ये होता रहा है। तो अगर अब यहां भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो मुझे लगता है धीमे धीमे लोगों में समग्र दृष्टि आएगी, और वो धर्म और आध्यात्मिक चेतना में अंतर करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन राजनीति उनका धार्मिक दुरुपयोग करना भूल जाएगी। कुमार विश्वास जी एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस के राम कैसे होंगे ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राम कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा।
नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा कोई संपर्क नहीं है किसी राजनीतिक विचारधारा से। मेरे लिए जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ऐसे ही वो पार्टी है। ये बात अलग है कि वो मेरे हाथों से उसका निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई कराई, 13-15 में चुनाव सारा संयोजन किया, लेकिन मुझे पता नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो वहाँ वैचारिकी है वो किसी भी राजनीतिक दल से अधिक खराब तो हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि एक मशहूर केस भारत में एक साधु के खिलाफ हुआ, उस पर एक फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी अभी। उसका निर्णय करते समय भी माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आप साधु के चोले में थे तब आपने ये किया, इसलिए आप ज्यादा दंड के भागीदारी। तो अगर आप राजनीति में साधु के चोले में हैं और फिर आप राजनीतिक विद्रूपताओं का घटिया इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा दंड के अपराधी हैं। तो मुझे पता है कि जैसा राम का उपयोग दूसरी पार्टियां पक्ष में प्रतिपक्ष में कर रही हैं, उससे भी कोई भदेश किस्म का उपयोग वो कर रहे हैं या करेंगे। अन्यथा कोई ऐसा नहीं कहता है कि जिस जगह विश्वविद्यालय बनवा दो और मेरी तो नानी ऐसे कहती थी और वहीं के लिए फिर आपको मैं तो लोगों को भेज रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। सबको पता है कि ये राजनीतिक कौशल है। और हिंदी में बड़ा खराब शब्द है भारतीय भाषाओं में, वो मैं बोलना नहीं चाहता। ये दो गले अलग अलग प्रयोग करने वाले आदमी को जो कहा जाता है, ये ऐसा प्रयोग है। दो भाषाएं अलग अलग। आपने अपने आप बहुत सारी चीजें बोल दी। शंभूनाथ जी कुछ बोलना चाहे, बताइए सर। जी कुमार जी, आपने कहा कि राज सत्ता के साथ धर्म जुड़ा होता है। धर्म जुड़ा है तो कम से कम भारत में राज सत्ता के साथ राम जुड़े हुए हैं। क्या रामचंद्र जी जब राजा थे तब भी उनके साथ कोई धर्म जुड़ा हुआ था? ये राम जुड़े हुए थे? आदरणीय शंभूनाथ जी का प्रश्न बहुत ही ऐसा है जो हमारी पीढ़ी को जिसका उत्तर सुनना चाहिए जी। तो मेरी जो किंचित बुद्धि है वो ये है कि भगवान राम की आधिकारिक जीवनी वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद के ग्रंथ भगवान के जो लीला पृथ्वी पे हुई है उसका वर्णन है। जैसे गोस्वामी जी हैं तो गोस्वामी जी कोई ऐसी बात नहीं सुनना, कहना चाहते, देखना चाहते जो भगवान के भगवत स्वरूप के बाहर जा रही। ऐसे सैकड़ों प्रसंग जिन्होंने दोनों ग्रंथों का सम्यक पारायण किया है, मैंने तो कम किया है, ऐसे लोग बता सकते हैं। जयंत के चोंच मारने के समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जयंत माता सीता के आंचल में चोंच मार के जाता है और श्रीमद् रामचरितमानस में वो पैर में चोंच मार के जाता है। क्योंकि बाबा ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मां के विषय में इस तरह सोचें, जबकि वो वाल्मीकि जी एक व्याख्याकार है जो उसी समय जी रहे हैं, जो उस राम कथा में स्वयं पार्ट भी है उस कहानी में। उनका वर्णन करते समय जब नारद से आदि कवि ने पूछा कि कल मैं जब नहा के आया तो 2 क्रौंच पक्षियों के जोड़े में एक की बधिक ने हत्या कर दी और मेरे मुंह से ये श्लोक निकला, जो शोक था वो श्लोक में परिवर्तित हो गया। शोकम जो वो शोक में परिवर्तित। तो मैं ये क्या करूं, ये क्या चीज है? अनुष्टुप छंद था। तो नारद जी ने कहा ये तो कविता है, ये विश्व की पहली कविता जो आपके मुंह से निकली है और ये दुनिया में बड़ा काम करेगी। तो क्या करूं? तो किसी बड़े व्यक्ति का वर्णन करें जिससे लोग प्रेरणा पाएं। तो महर्षि पूछते किसका वर्णन करो? तो नारद जी कहते कि इक्ष्वाकु वंश में राम पैदा हो गए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुत। और उनके बारे में कहते रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म जैसे एक विग्रह के रूप में आ गया हो, मूर्ति के रूप में आ गया हो। तो जो आपका प्रश्न है आदरणीय, राम तो स्वयं ही धर्म है, लेकिन राजा आगे कैसा आचरण करेगा इसे बताने के लिए राम, राम के पिता, राम के भाई, ये सब धार्मिक मर्यादा में आचरण करते हैं और धर्म गुरुओं से वो राय लेते हैं। एक बार राजा मन माही है गिलान मोरे सुत नाही, गुरुग्रह गयो तुरंत भूपाला। ये नहीं हुआ कि उन्होंने पीए से कहा दशरथ ने, हेलो अरे जरा गुरुजी को बुला के लाना गाड़ी पे। नो, वो खुद गया गुरु के घर। ये अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गए गए पढ़न रघुराई। रघुवंश मौली मणि भी गुरु के घर पढ़ने गए। तो धर्म की एक मर्यादा भगवान राम ने एक सामान्य राजा के रूप में शासन करते हुए, और उससे भी महत्वपूर्ण, किसी भी प्रकार से कमतर नहीं, उनके अनुज भरत ने सिद्ध की है नंदीग्राम में। तो हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी वेशभूषा पे राजस्थान के कवि ने, मेरे सामने एक हास्य कवि ने उनकी मजाक उड़ा दी कि इनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला, एक बाबा पकड़ लाए, ऐसा करके बोल दिया।
तो मेरी तो कोई उनसे मैत्री भी नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री इतना ही परिचय है। तो मैंने संचालन में ये कहा कि भाई आप उनकी नीति रीति पर टिप्पणी करिए, हमने भी हाथरस कांड पे बहुत विरोध किया, वीडियो जारी किया, सब हम करते हैं, लेकिन वेशभूषा पे टिप्पणी मत करिए। क्योंकि जिस राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस भी गाती है, भाजपा भी गाती है और विश्व के अन्य देश भी गाते हैं, वो राम राज्य नंदीग्राम में भरत महाराज ने उसी कपड़े को पहनकर चलाया था जिस कपड़े में मेरा मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ है। राम जी की बात तो छोड़िए, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी के अपने बजरंग बली हैं, कांग्रेस के अपने बजरंग बली हैं, बजरंग दल के अपने बजरंग बली हैं और बागेश्वर धाम वाले बाबा के अपने बजरंग बली हैं। चुनाव के मैदान से पर्ची वाले चमत्कार तक हर जगह बजरंग बली हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि राम कथा में हनुमान का क्या महत्व है, तो मैंने इसका एक बड़ा विनम्र उत्तर दिया कि भगवान राम और भारतेश्वरी माता सीता ये दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। सीता कृषि संपदा है, किसान को मिली है, राजा को नहीं मिली। जब जनक हल चला रहे थे तो राजा नहीं थे उस समय, वो ज्ञानी नहीं थे, वो किसान थे, कृषक थे। और राम पैदा हुए ऋषियों के हव्य से, वो ऋषि संपदा है। ये ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल है। एक सूर्यवंशी है और एक पृथ्वी की पुत्री है। लेकिन अगली बात हनुमान के लिए प्रासंगिक है, कोई भी सूर्य और कोई भी पृथ्वी ना कुछ संतति पैदा कर सकती है, ना प्रकृति पैदा कर सकती है अगर बीच में वायु ना हो। क्या बात है। तो ये कथा, ये प्रसंग वायु पुत्र के बिना निरर्थक है। दूसरा, लाइटर मोड पे कह रहा हूं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपने सवाल पूछा है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है कि मुझे आप फंसाएं, और मैं कबड्डी का पहलवान हूं, मेरा काम है कि मैं आपको छू के वापस लौटाऊं ताकि अंक मेरे नाम लिखे जाए। तो आपने मुझे फंसाया, मैं फंसूंगा नहीं इसमें। एक बात कहूंगा राजनेताओं से, कृपया आप राम को कुछ भी कह लें, प्रयोग कर लें, राम धीरोदात्त नायक हैं, क्षमा कर देते हैं, हनुमान जी को न छुएं। क्योंकि हनुमान जी को आपने जब जब छुआ तब आपको उन्होंने वहां पहुंचाया जहां से अब आराम भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ हनुमान जी निकाल सकते हैं आपको। क्या आपका इशारा कर्नाटक चुनाव की तरफ है? मैंने इशारे करने और इशारे देने छोड़ दिए हैं फिलहाल। मैं आपसे एक इशारे में पूछ लेता हूं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि बजरंग बली तो भगवान ही नहीं है, आपने वायु पुत्र कहा। बजरंग बली तो सिर्फ राम भक्त हैं, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। मैं ऐसी किसी अनैतिक बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये वाक्य और ये शब्द मेरे लिए इस चैनल में सुनना भी मेरे लिए खराब समय है। मतलब मैं अपने जीवन के सर्वोत्तम समय में से ये समय निकालना चाहूंगा कि मुझे सुनना पड़ा, क्योंकि उच्छिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग जो यूट्यूबीय ज्ञानी हैं। उच्छिष्ट का अर्थ जरा बता देना चाहिए, बच्चों को नहीं पता। उच्छिष्ट पता है इनको, उच्छिष्ट होता है जो बाद में कूड़े में पड़ जाता है ज्ञान। तो यूट्यूबीय ज्ञानी है एक, जो गूगल पे आया, यूट्यूब पे आया, उसे सीख लिया। अगर थोड़ी बहुत भी किसी ने मानस पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, तो शठ को इतना पता होना चाहिए कि राम के काम करने वाले, राम के सभी मांगलिक और सभी चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे खड़े रहने वाले मारुति नंदन इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े भाषाविद हैं कि स्वयं त्रैलोक्य का स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी